जगन्नाथ समस्त को मोर प्रणाम। मु दीपा मुद्रा मोरी क्लास को आपण समस्त को स्वागत। आजिर टॉपिक होची नाट्यकार भाष। नाट्यकार भाषों द्वारा विरचित जो 13टी नाटक नाट्यकार भाषों द्वारा विरचित 13टी नाटकर संक्षिप्त परिचय को जानिबा। 13टा जाक नाटकर संक्षिप्त परिचय को जानिबा। महामहोपाध्याय गणपति शास्त्री जी ने भास के जिन 13 रूपकों की खोज की है वे निम्नलिखित है। नाट्यकार भाष 13टी रूपक बा 13टी नाटक रचना करछन्ती किंतु ताहा उपलब्ध नथिला। आउ महामहोपाध्याय टी गणपति शास्त्री जे कि भाषंकर 13टी नाटक अन्वेषक थिले। से 13टी नाटक कौन थिला? स्वप्नवासवदत्तम ना प्रतिज्ञा जोगंधरायणम, स्वप्नवासवदत्तम, प्रतिमा नाटकम, पंचरात्रम, अभिषेक नाटकम, मध्यम व्यायोगः, अभिमारकम, चारुदत्तम, कर्णभारम, दूतवाक्यम, दूतघटोत्कचम, उरुभंगम और कौन बालचरितम एपर भाव रे भाषंकर 13टी नाटक महामहोपाध्याय गणपति शास्त्री द्वारा ही अन्वेषण करा जायतिला। प्रथम को जानिबा दूत वाक्यम। भाषंक द्वारा विरचित एक नाटक दूत वाक्यम। यह एक एकाकी व्यायोग है। ये दूत वाक्यम गोटे एक अंक विशिष्ट गोटे व्यायोग अटे। इसका कथानक महाभारत पर आधारित है। ये दूत वाक्यर कथानक बा कथा सारटा महाभारत को आधार करके ही लिखा जाए। इसमें पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर भगवान श्री कृष्ण कौरव पक्ष के शिविर में जाते हैं और वहां से विफल होकर लौट आते हैं। ये दूत वाक्य कौन वर्णना कराई ना पांडवों तरफरु संधिर प्रस्ताव नेकी भगवान श्रीकृष्ण कौरवों पाखक जाइछन्ति किंतु सेठारे श्रीकृष्ण कौन विफल होइकी फेरिछन्ति। दूत वाक्यर एटा होची कथा सार। तापरे कर्णभारम भाषंक द्वारा विरचित अन्य एक नाटक कर्णभारम। यह एक अंक का उत्सृष्टि का अंक है। ये कर्णभार को मध्य भाष रचना करिसंती जहाँकि एक अंक विशिष्ट अटे। कर्णभार रे गोटे अंक रही एवं कौन उत्सृष्टि का अंक अंतर्गत अटे कर्णभारम। इसका भी कथानक महाभारत का है। महाभारत को आधार करके कर्णभारम नाटकटी रचना करिसंती भाष। इसमें कर्ण द्वारा ब्राह्मण वेशधारी देवराज को अपना कवच कुंडल दान स्वरूप प्रदान कर देने की कथा है। यही कर्णभारम रे कौन रचना कराई ना देवराज इंद्र जे कि ब्राह्मण वेश धारण करिकी कर्णଙ୍କ निकट को आसीचंती एवं दान रूप रे कर्णଙ୍କର कवच एवं कुंडल को मागिचंती। आ कर्ण मध्य दान स्वरूप से कवच और कुंडल को प्रदान करिसंती कहाकू सही ब्राह्मण वेशधारी देवराज इंद्र को। इस नाटक में श्यान अन्वेति का पूर्ण निर्वाह किया गया है।
ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଜାଣିବା? ଦୂତ ଘଟୋତ୍କଚ भाषों द्वारा विरचित अन्य एक नाटक दूत घटोत्कच। यह भी महाभारत के कथानक पर आधारित व आश्रित एकांकी उत्सृष्टिकांक है। दूत घटोत्कच को मध्य भाष रचना करिसंती एवं यह दूत घटोत्कच रे एक अंक विशिष्ट अटे। दूत घटोत्कच रे अंक संख्या होची गोटिए एवं ताहा उत्सृष्टिका अंकर अंतर्गत आसुची एवं ये दूत घटोत्कच महाभारत को आधार करके लिखा जाइए। इसकी कथा अभिमन्यु के पश्चात क्रम से चलती रहती है। अभिमन्यु के मरण उपरांत अर्जुन जयद्रथ वध की भीषण प्रतिज्ञा करते हैं। जेतेबेले अभिमन्युर मृत्यु हो जाइछि सेतेबेले अर्जुन भीषण प्रतिज्ञा करिसंती। कोन करिसंती ना जयद्रथर वध करिवे बोली अर्जुन भीषण प्रतिज्ञा करिसंती। श्री कृष्ण घटोत्कच को दूत बनाकर कौरव पक्ष में भेजकर धृतराष्ट्र के पास भीषण विनाश की सूचना देते हैं। आउ भगवान श्री कृष्ण कौन कले ना घटोत्कच को दूत रूप रे कौरव मानक पाखक पठाइले। आउ धृतराष्ट्र को यही सूचना देले कि भीषण विनाश जमी कौरव मानकर विनाश हेबो सही सूचना श्रीकृष्ण कौन कले घटोत्कच हाथ में घटोत्कच को दूत बनई के कौरव मान को पठाइले, कौरव मान पाखक पठाइले। दुर्योधन आदि द्वारा घटोत्कच का घोर अपमान होता है। आउ जते बेले घटोत्कच श्रीकृष्णकर दूत भाव में संवाद नहीं कि कौरव मान निकट जाइछंती सेते बेले दुर्योधन आदि कौन कले ना घटोत्कचर घोर अपमान कले। दोनों पक्ष में भीषण संग्राम प्रारंभ हो जाता है। तापर दोनों पक्ष रे दुई जन पक्ष रे कौन होइछि भीषण संग्राम आरंभ हो गला। इसमें दुर्योधन तथा घटोत्कच के संवाद वीर रस में परिपूर्ण है। आ जो दुर्योधन आ घटोत्कच मध्य जो सब संवाद होइछि जो सब कथबार्ता होइछि से सब को वीर रस भाव रे एही दूत घटोत्कच नाटकटी रे भाष वर्णना करिसंती। वर्तमान को पढ़िया उरुभंगम भाषों द्वारा विरचित आउ एक नाटक होची कौन उरुभंगम। दूत वाक्य कर्णभार आदि की तरह यह भी एकांकी है। जेमिति दूत वाक्य रे अंक संख्या होची गोटिए, कर्णभार रे जेमिति अंक संख्या होची गोटिए, सही परी उरुभंग रे मध्य अंक संख्या होची कते गोटिए, एक अंक विशिष्ट अटे उरुभंगम। कथानक जैसा कि नाम से ही परिलक्षित होती है, नाम से ही परिलक्षित होती है। ये नाम को उरुभंग नाम को देखिले ही जना पड़ी होची कौन कि उरुभंगन करा जायछि महाभारत का है। आउ कौन ये जो उरुभंगम नाटकटी को महाभारत को आधार करके ही लिखा जायछि। इसमें भीमसेन तथा दुर्योधन के अंतिम गदा युद्ध का मार्मिक चित्रण है। आउ ए उरुभंगर कौन वर्णना कराई भीमसेन आउ दुर्योधन को मध्य रे शेष रे कौन होइछि ना गदा युद्ध होइछि। भीमसेन आउ दुर्योधन को मध्य रे गदा युद्ध होइछि। सेही गदा युद्धर मार्मिक चित्रण वर्णना करा जाइछि उरुभंगम रे। करुण रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। आउ ए जो उरुभंगम रे कौन करुण रसर पूर्ण वर्णना करा जाइछि हैला। दुर्योधन का कारुणिक मरण दृश्य उसे पूर्ण दुखांत बना देता है। आ कौन है ना दुर्योधन जो कारुणिक मरण दृश्य दुर्योधन मृत्युवरण कर भीमसेन तांकर जंघ को जो उरुभंग करिसंती जंघ को भांगी एवं कौन करिसंती आ जेतेबेले दुर्योधनकर मृत्यु हो जाइछि सेही दृश्य अत्यंत कारुणिक थिला। कारण कौरव एवं पांडव भाई भाई थिले, गोटे भाई आउ गोटे भाई को बद्ध कला, तेणु कौन थिला ना अत्यंत
कारुणिक मरण दृश्य थिला, उसे पूर्ण दुखांत बना देता है। कौन है जो नाटकटीर अंत दुख भाव अंत है, दुखांत। संस्कृत का यही एकमात्र दुखांत नाटक है। संस्कृत रे ए उरुभंगम ही एकमात्र दुखर अंत होइथिबा वाला नाटक अटे। कारण संस्कृत साहित्य रे जेते नाटक अछि आ नाटक रे जेते दुख करुण रसर वर्णना होइतिले मध्य शेष बेलକୁ सुखर अंत ही होइଥାଏ, सुखांत भाव अंत होइଥାଏ। किंतु उरुभंगम एकमात्र नाटक अटे जार कि अंतिम माने शेषटी दुखरे अंत होइछि, दुखांत। इसमें भी कर्णभार के सदृश समय और स्थान की अनुति की और समुचित ध्यान दिया गया है। तापर पढ़िबा मध्यम व्यायोग, भाषक द्वारा विरचित आउ एक नाटक मध्यम व्यायोग। यह भी महाभारत पर आधारित भास का सबसे छोटा नाटक है। ये जो मध्यम व्यायोग भाषक द्वारा विरचित होइछि, भाष रचना करचंती लिखिचंती मध्यम व्यायोग को। ये मध्यम व्यायोगटी महाभारत को आधार करके लिखा जाइछि एवं सबुठारु छोट नाटक अटे। जो भाषक द्वारा रचना कराइछि 13 गोटी नाटक, 13टी नाटक मध्यरु सबुठारु छोट नाटक होउछि मध्यम व्यायोग। इसमें भीम ने एक ब्राह्मण पुत्र की रक्षा घटोत्कच के हाथ से की है। आ इथरे कौन वर्णना कराइछि ना घटोत्कच एक ब्राह्मण पुत्र को मारिबा पई बा जो खाइबा पई प्रयास करूथिले, सेतेबेले भीमसेन ही तांकू घटोत्कच कबळ रक्षा करिथिले। भीम पांडवों में मध्यम थे। आ जो पंच पांडव थिले भीम थिले मध्यम पांडव। अतः नाटक का नाम मध्यम व्यायोग पड़ा। सेथिपाई जेहेतु भीमसेन पंचु पांडव मध्य मध्यम पांडव अटंती, सेथिपाई नाटकटीर नाम मध्यम व्यायोग रखागला। वर्तमान पढ़िया पंचरात्रम। भाषक द्वारा विरचित अन्य एक नाटक थिला कौन? पंचरात्रम। यह 3 अंकों का समवकार है। ये पंचरात्रम रे अंक संख्या केते? 3टी अंक रही पंचरात्रम रे। आ ये समवकार अंतर्गत रे जाउछि पंचरात्रम। इसमें महाभारत की एक घटना का अन्य रूप दिया गया है। और कौन ये जो महाभारत को आधार करके ही पंचतंत्र को रचना कराई। आ महाभारतर गोटे घटना को इतरे स्थान दिया जाइछि। द्रोण ने दुर्योधन से पांडवों को आधा राज्य देने के लिए अनुरोध किया। और द्रोणाचार्य कौन करथिले ना दुर्योधन को अनुरोध करथिले कि पांडव मानन को आधा राज्य दे देबा पई। दुर्योधन ने कहा कि यदि केवल 5 रात्रि की अवधि में ही पांडव मुझे मिल जाते हैं तो मैं उन्हें आधा राज्य दे सकता हूँ। जिते बेले द्रोणाचार्य दुर्योधन को कहते कि पांडव मानन को अधा राज्य दे देबा पई, तो सेते बेले दुर्योधन कहउचंती कि जदि 5 रात्रि मध्यरे पांडव माने मते मिली जिबे बा तांकर दर्शन हेई जिवो, ताहले मु तांको अधा राज्य दे देबे। उस समय पांडव अज्ञातवास में थे। और सही समय रे पांडव माने अज्ञातवास रे थिले। किंतु द्रोण के प्रयत्न से पांडव 5 रात के भीतर दुर्योधन से मिले और उसने उन्हें आधा राज्य दे दिया। किंतु कौन है ना द्रोणाचार्य प्रयत्न जोगु चेष्टा जोगु पांडव माने 5 राति भितर दुर्योधन को मिलीगले दर्शन हो गला। आउ कौन है से कि पांडव मान को अधा राज्य दियागला। इसमें कई नाटकीय दृश्यों का समावेश किया गया है। किंतु इतिवृत्ति की दृष्टि से महाभारत के इतिवृत्ति के समान प्रश्नावली नहीं हो सकता है।
तापर पढ़िबा बालचरितम। भासों द्वारा विरचित आउ एक नाटक बालचरितम। यह भी महाभारत की कथा पर आश्रित 5 अंक का नाटक है। ये जो बालचरितम को भी भास रचना करिसंती आउ ए बालचरितम रे 5टी अंक रही। 5टी अंक रही। आउ कौन ए बालचरितमटी महाभारत को आधार करके ही लिखा जाइए। इसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर कंसबद्ध पर्यंतम का चरित्र वर्णन किया गया है। ये जो बालचरितम रे भगवान श्रीकृष्ण जन्म ठारू आरंभ करी कंसबद्ध पर्यंत जो चरित्र रही ताहा वर्णना करा जाइछि बालचरितम रे। बर्तमान पढ़िबा अभिषेक नाटकम। भासों द्वारा विरचित आउ एक नाटक अभिषेक नाटक। यह 60 अंकों का नाटक रामायण की कथा पर आश्रित है। यही अभिषेक नाटकम को भास रचना करिसंती। यही अभिषेक नाटकम रे अंक संख्या होची केते 6टी अंक रही। और रामायण कथा उपरे आधारित रामायण को आधार करिकी यही अभिषेक नाटकम को भास रचना करिसंती। इसमें बाली वध से लेकर रावण वध तक की कथा बड़े ही संशय ढंग से वर्णित है। आई अभिषेक नाटक में कौन वर्णना अछि ना बाली वध ठारू आरंभ करी रावण वध पर्यंत कथा को वर्णना करिसंती भाषा। अंत में राम का राज्याभिषेक है और शेष रे रामकर राज्याभिषेक होइछि। राम के राज्याभिषेक के वर्णन के कारण नाटक का नाम अभिषेक पड़ा। जेहेतु रामकर राज्याभिषेक कथा वर्णन करा जाइछि सेथिपई एई नाटकटीर नाम अभिषेक नाटक रखागला। तापर पढ़िबा प्रतिमा नाटकम। भासों द्वारा विरचित आउ एक नाटक प्रतिमा नाटकम पढ़िबा। रामायण पर आश्रित भास का यह दूसरा नाटक है। भास रामायण को आधार करके 2टी नाटक रचना करथिले। गोटे होची अभिषेक नाटकम आउ गोटे होची प्रतिमा नाटकम। आउ प्रतिमा नाटकम इसमें व प्रतिमा नाटक में 7 अंक है। आउ प्रतिमा नाटकम रो अंक संख्या होची 7टा। अभिषेक नाटकम रे अंक संख्या होची 6टा। आउ प्रतिमा नाटकम रे अंक संख्या होची 7टा। और राम वनवास से लेकर रावण वध के उपरांत राम के अयोध्या लौटने तक का कथानक वर्णन है। ये जो प्रतिमा नाटक में कौन रामकर वनवास ठारू आरंभ करिकी रावण वध एवं रामकर अयोध्या फेरिबार कथा वर्णना देखिबाकू मिले। राम वनवास रावण वध परे राम जेतेबेले अयोध्या को फेरिचंती से विषय रे प्रतिमा नाटक वर्णना हेची। भरत अपने ननिहाल से लौटने पर जब अयोध्या के एक प्रतिमा गृह में अपने मृत पूर्वजों की प्रतिमा के साथ दशरथ की भी प्रतिमा देखते हैं तो उन्हें ज्ञान हो जाता है कि उनके पिता अब जीवित नहीं है। जेतेबेले भरत निजर ननिहाल माने मामू घरु फेरिचंती सेतेबेले अयोध्या रे थिबा प्रतिमा गृह को जाइचंती। आउ सेठी से मृत पूर्वज माने तांकर जो सब पूर्वज माने थिले से मानकर प्रतिमा सबू बना जाइछि। ता सहित से दशरथंकर प्रतिमा मध्य देखिले। एहा देखिकी से जानी गले जे तांको पिता बा तांको बापा आउ जीवित नहांती, से मृत हो जाइछन्ति बोले जानी गले। अतएव इस नाटक का नाम प्रतिमा नाटकम पड़ा। सेथिपई ए नाटकर नाम प्रतिमा नाटक पड़िला। जेहेतु दशरथंकर प्रतिमा बना जाइछि प्रतिमा गृह रे
ସେଥିପାଇଁ ଏ ନାଟକର ନାମ ପ୍ରତିମା ନାଟକମ୍ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୋଗନ୍ଧରାୟଣମ୍ ଭାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିରଚିତ ଆଉ ଏକ ନାଟକ ହେଉଛି प्रतिज्ञा जोगंधरायणम। यह 4 अंकों का नाटक है। ये जो प्रतिमा जोगंधरायणम को भाषा रचना करिसेंती आउ एई नाटक रे ये प्रतिज्ञा जोगंधरायणम नाटक रे 4टी अंक रही। इसमें मंत्री जोगंधरायण ने प्रतिज्ञा की कि वह अपने राजा उदयन को उज्जैन के राजा प्रद्योत के यहाँ से छुड़ा कर लाएगा। आउ एठी ये जो प्रतिज्ञा जोगंधरायणम रे राजा हेउछंती उदयन आ मंत्री हेउछंती जोगंधरायण। कथा है कौन ना जेते बेले उज्जैन राजा प्रद्योत महासेन उदयन को पाखक संवाद पठाइथिले कारण उदयन घोषमती वीणा बजाइबारे प्रवीण थिले। सेथिपई प्रद्योत सूचना पठाइथिले कि उदयन उज्जैन को जाइकी राजकुमारी बासवदत्ता को वीणा शिक्षा देबे बोली, किंतु उदयन मना कर देइथिले। सेथिपई छलपूर्वक राजा प्रद्योत राजा उदयन को अपहरण करके निज राज्य को नहीं जाइथिले। सही समय रे मंत्री जोगंधरायण प्रतिज्ञा करथिले कि से राजा उदयन को उज्जैन राजा प्रद्योत ठारू छोड़ाई माने रक्षा करिकी मुक्त करिकी आनिबे बोली से प्रतिज्ञा नहीं कि जोगंधरायण। वह अपने प्रयत्न से सफल हुआ और उसकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। आ जोगंधरायण जहाँ प्रतिज्ञा करथिले सही प्रतिज्ञा अनुसार से राजा उदयन को प्रयत्न करिकी सफल पूर्वक तांको मुक्त करिकी आनिचंती निज राज्य को आउ तांको प्रतिज्ञा मध्य पूर्ण होइछे। इसी से नाटक का नाम प्रतिज्ञा जोगंधरायण पड़ा। सेइथिपाई जेहेतु मंत्री जोगंधरायण भीषण प्रतिज्ञा नहीं आउ से प्रतिज्ञा को मध्य सफल करथिले सेथिपाई ए नाटकर नाम रहला प्रतिज्ञा जोगंधरायणम। वर्तमान जानिबा स्वप्न वासवदत्तम भासंक द्वारा विरचित आउ एक नाटक स्वप्न वासवदत्तम विषय रे जानिबा। 6 अंकों में परिपूर्ण यह नाटक भास के नाटकों में सबसे अधिक प्रसिद्ध है और कथाबंध एवं रंगमंच की दृष्टि से संस्कृत साहित्य में एक अद्वितीय कृति है। और जे स्वप्न वासवदत्तम नाटकटी को भाषा रचना करिसंती। एही स्वप्न वासवदत्तम नाटक रे 6टी अंक रही एवं भाषा जो 13टी नाटक रचना करछंती सबु नाटक मानक मध्य सबुठारु अधिक प्रसिद्ध हेउची स्वप्न वासवदत्तम नाटकटी आ अद्वितीय कृति अटे भाषांकर स्वप्न वासवदत्तम। इसको हम प्रतिज्ञा जोगंधरायण का उत्तर भाग कह सकते हैं। से कहूँ कि ये जो स्वप्न वासवदत्तम नाटकटी को प्रतिज्ञा जोगंधरायणम नाटकर उत्तर भाग बोली कहि परिबा। केमिति ना प्रतिज्ञा जोगंधरायणम आ स्वप्न वासवदत्तम यही दुईटी नाटक को नाट्यकर भाषा उदयन कथा को आधार करके लिखिथिले। तेणु प्रतिज्ञा जोगंधरायण वर्णना करछंती कि राजा जब अविवाहित अछंती सही समयरू वासवदत्ता किपरि भाव से विवाह करिसंती से पर्यंत कथा वर्णना अछि एवं स्वप्न वासवदत्तम वर्णना अछि कि केमिति जोगंधरायणकर कूटनीति जोगु वासवदत्तांकर मृत बोली प्रचार होईची तापरे पद्मावती को उदयन पुणी द्वितीय विवाह करिसंती पुणी शेष राजा उदयन निजर राज्य को फेरी पाइचंती एवं रानी वासवदत्ता सहित राजा उदयनकर पुणी पुनर्मिलन होईची ए विषय रे स्वप्न वासवदत्तम नाटकर वर्णना कराइछे। सेथिपई कि प्रतिज्ञा जोगंधरायण को पूर्व भाग कहा जाए आउ स्वप्न वासवदत्तम नाटक को उत्तर भाग बोली कहा जाए। इसमें मंत्री जोगंधरायण की दूरदर्शिता का प्रखर परिचय मिलता है कारण जोगंधरायण कौन करिसंती जेतरो जानिया पाइचंती कि आरुणी नामक शत्रु जे कि आम राज्यर
ଅଧା ଅଂଶକୁ ନିଜର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ବା ନିଜର ହତିଆରେ ନେଇ ସାରିଲାଣି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରାୟଣ କୂଟନୀତି प्रयोग କରିଛନ୍ତି। जोगेंद्रायण ही अपनी दूरदर्शिता से वासवदत्ता के अग्नि से जल जाने का प्रवाद फैलाकर उदयन का दूसरा विवाह मगध की राजकुमारी पद्मावती से कर देता है। जोगेंद्रायण निज दूरदर्शितारू जेतेबेले जानिछंती कि निजर राज्य विपदर अच्छी से समय कारण राजा उदयन सबले जेतेबेले वासवदत्ता विवाह कले से वासवदत्ता बहुत प्रेम करुले आ सबुबले वासवदत्ता सहित से प्रेमर लिप्त रोते जहाँफल कि राज्य उपर से आ नजर दे पार नथिले। जहाँफल शत्रु आरुनी कौन करुला ना से कौशाम्बीर राज्य को निजर करने को चेष्टा करुला, अधिकार करुला। तो से जोगेंद्रायण कूटनीति कहले जदि राजा ठारू वासवदत्ता को किसी दिन अलगा करदेवा ताले राजा निज राज्य उपर टिके नजर देवे। सेथिपाई वासवदत्ता अग्नि रे जलिकी मरी जाइछन्ति बोली एई प्रभातटुकु चारिआडे फैलाई देले जोगेंद्रायण। आउ राजा सहित दूसरा विवाह आउ गोटे विवाह राजकुमारी पद्मावती सहित करथिले। मगधर राजकुमारी पद्मावती सहित करथिले कारण जेहेतु पद्मावती सहित विवाह हो गला राजा उदयनकर ताले मगध आउ कौशाम्बी परस्पर बंधु हो गले। तेणु जितेबाला आरुण सहित युद्ध करे मगध मध्य साहाय्य करिवो राजा उदयन को। सेथिपाई जोगेंद्रायण चतुरतार सहित मगधर राजकुमारी पद्मावती सहित उदयनकर विवाह करदेले और मगध राज की सहायता से कौशाम्बी का नष्ट राज्य उदयन को पुनः प्राप्त हो जाता है। तापर कौन है जितेबाला विवाह सरी उदयन आरुण सहित युद्ध करिसेंती आउ मगध राज्य मध्य साहाय्य करिछि उदयन को युद्ध रे आउ जा फल कि से आरुण को परास्त करिसेंती और राजा मध्य निजर राज्य को फेरी पाइसेंती। अभिमारकम भाषण द्वारा विरचित आउ एक नाटक हूँ अभिमारकम। ए विषय जानिबा यह नाटक कल्पनामूलक है। ये जो अभिमारकम नाटकटी कल्पनामूलक अटे। नाट्यकार भाष कल्पनापूर्ण नाटक होउची अभिमारकम। इसमें 6 अंक है। ये जो अभिमारकम नाटक रे 6टी अंक रही। राजा कुंती भोज की रूपवती कन्या कुरंगी के साथ अभिमारक नामक राजकुमार के प्रेम विवाह की कथा का चित्रण इसमें किया गया है। कौन जी राजा कुंती भोजंकर रूपवती कन्या थिले कुरंगी का सहित अभिमारक नामक जने राजकुमार थिले जहाँकर प्रेम होइतिला माने कुरंगी आउ अभिमारक उभय को प्रेम करथिले और तापरे विवाह करथिले। सेही विषय रे वर्णना करा जायछि अभिमारकम नाटक रे। तापरे कौन छी चारुदत्तम भाषण द्वारा विरचित आउ एक नाटक रही चारुदत्तम। यह भी कल्पनामूलक एक प्रकरण है। चारुदत्तम नाटक को रचना कर भाष। तेणु भाषकर 2टी कल्पनापूर्ण रचना थिला। गोटे होउची अभिमारकम आउ एक कल्पनामूलक रचना होउची चारुदत्तम। इसका पूर्ण आकार अभी तक प्राप्त नहीं हो सकता है। ये जो चारुदत्तम रो पूर्ण आकार को ए पर्यंत मध्य प्राप्त करा जाई पारे नहीं। इसके केवल 4 अंक ही उपलब्ध है। ये जो चारुदत्तम रे केवल 4टी अंक ही उपलब्ध होई अछि। सेथिपाई कुआ होची चारुदत्तम रे 4टी अंक रही। इस प्रकरण में वेश्या बसंत सेना के साथ एक सदाशय निर्धन ब्राह्मण का सात्विक प्रेम चित्रण किया गया है। ये चारुदत्तम रे कौन वर्णना अछि ना जने वेश्या थिले जहाँकर नाम थिला बसंत सेना तांको सहित जने निर्धन दरिद्र ब्राह्मण थिले चारुदत्त तांकर प्रेम विषय रे वर्णना करा जायछि चारुदत्तम रे। इसी को लेकर बाद में शूद्रक ने अपना मूर्छ कटिकम लिखा। आउ ए जो चारुदत्तंकर स्टोरी को नेकी मध्य शूद्रक कौन कले परे मूर्छ कटिकम को लिखिथिले। एहीपरि भावरे आजिर क्लास रे आमे नाट्यकर भाषण द्वारा विरचित 13टी
ନାଟକର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଜାଣିଲେ। ଯଦି এই କ୍ଲାସ୍ଟି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ନମୋ ନମଃ।